दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10 अप्रैल 1912 में होने वाले वाक़ये के बारे में जो कि आरएमएस टाइटैनिक के बारे में है। अपने ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा कहलाया जाने वाला जहाज़ टाइटैनिक जो कि पहली बार अपने सफ़र को बरतानिया से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो रहा था। इसमें बहुत ही मशहूर शख्सियात बैठी हुई थी जो कि सफ़र के लिए तैयार थी। इसमें बड़े से बड़े बिजनेसमैन और मशहूर से मशहूर अदाकार भी मौजूद थे और इस जहाज़ की कमांडिंग संभाल रहे थे 62 साला ओल्ड सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन। और इसमें मौजूद पैसेंजर तो साथ एक्साइटेड थे ही, बल्कि पब्लिक और मीडिया भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि टाइटैनिक एक ऐसी शिप थी जो कि 269 इसकी लंबाई थी और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 53 मीटर्स इसकी ऊंचाई थी। और उस ज़माने में इस शिप्स को बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर्स लगे। आपको ये जान के हैरानगी होगी, अगर आज के दौर की बात करें तो 400 मिलियन डॉलर इस टाइटैनिक की कीमत थी। और ये बिल्कुल अंदर से ऐसा था कि 5 स्टार होटल भी इसके आगे कुछ नहीं था क्योंकि इसमें मौजूद स्टेन ग्लास विंडोज थी, ऑर्नेट वुड पैनलिंग थी, तुर्किश बैथ था, 2 ग्रैंड स्टेयर केसेस थे, हीटेड स्विमिंग पूल और एक जिम और एक स्क्वैश काउंट था और 4 रेस्टोरेंट भी मौजूद थे। और यही नहीं, इसमें 2 बार्बर शॉप भी थी और एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी। और इसको जिस टेक्निक के साथ बनाया गया उसके हिसाब से इसको अनसिंकेबल जहाज माना जाता था। वाइट स्टार लाइन इसकी कंपनी का नाम था जिन्होंने इस जहाज को तैयार किया था। और इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने ओपनली पब्लिक के सामने बहुत कॉन्फिडेंटली आकर कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन रवाना होने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल को टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग मिली, जिसके बाद टाइटैनिक ने 2 बार अपना रास्ता भी तब्दील किया। लेकिन उसके बावजूद भी टाइटैनिक ने अपनी स्पीड कम ना की जो कि 21.5 नॉट थी, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब थी। और उसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 में इनको 7 मजीद आइसबर्ग वार्निंग मिली। लेकिन उसके बावजूद भी कैप्टन स्मिथ और उसके क्रू ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। 11:39 पे फ्रेडरिक फ्लीट जो कि टॉप ऑफ द क्राउस नेस्ट पे मौजूद थे, उन्होंने इस आइसबर्ग को देखते हुए 3 बार पहले ही वार्न कर दिया था, जिसके बाद ऑफिसर ने कैप्टन को ऑर्डर देते हुए कहा कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ लिया जाए तो बेहतर है क्योंकि राइट साइड पर आइसबर्ग का खतरा बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी और 11:40 पे जहाज जाकर आइसबर्ग से टकरा गया। और इस आइसबर्ग के वेट की बात करें तो 1.5 मिलियन टन इसका वेट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। शिप के आगे वाला हिस्सा राइट साइड से टकराकर टूट चुका था और उसके बाद फ्रेडरिक फ्लीट और कैप्टन ने जल्दी से आकर देखा कि जहाज़ को कितनी चोट पहुंच चुकी है। लेकिन देखा उन्होंने तो उसके बाद उनको अंदाज़ा हो गया था कि ये जहाज़ अब नहीं बच सकता, ये जहाज़ डूब जाएगा। और ये लोग ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए क्योंकि इसमें 2 मेन सेफ्टी थी जो कि डबल बॉटम हल कहा जाता था, जिसका मतलब डबल लेयर इस जहाज़ पर मौजूद थी, जिसकी वजह से इस जहाज़ का डूबने का खतरा बिल्कुल भी नहीं था। और 4 कंपार्टमेंट फुल होने की वजह से, पानी की वजह से इस जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन क्योंकि 6 कंपार्टमेंट पानी से भर चुके थे तो इस जहाज़ की श्योरिटी थी कि ये जहाज़ अब डूब जाएगा। और ठीक 20 मिनट बाद 12 बजे जहाज़ के कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि डिस्ट्रेस कॉल की जाए रेडियो को, ताकि हमारे करीब जो भी जहाज़ मौजूद हो वो हमारे सिग्नल को पकड़ते हुए हमें आकर बचा ले। उसके बाद सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल देना शुरू कर दिया और इसको देते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से कोई रिस्पांस ना आया। और ठीक 20 मिनट बाद आरएमएस कारपेटियन नामी एक जहाज़ जो कि वहाँ पे मौजूद था, उसने सिग्नल को पकड़ते हुए जहाज़ की तरफ अपना रुख मोड़ा। इस जहाज़ टाइटैनिक को बचाने के लिए वो आया, लेकिन उसकी कोशिश ये नाकाम रही क्योंकि जहाज़ 500 था ही, लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। तो अगर ये अपनी स्पीड तेज़ भी कर लेता तो टाइटैनिक की तरफ आते आते इसको
3.5 आवर्स लगते ही, जो कि टाइटैनिक के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा थे। उसके बाद टाइटैनिक ने रॉकेट्स को स्पार्क भी किया आसमानों पे, लेकिन कारपेथिया के अलावा किसी और जहाज से कोई भी रिस्पांस ना मिला। और उसके बाद जहाज में मौजूदा कैप्टन ने हुक्म दिया कि पैसेंजर को अब लाइफ बोट के थ्रू उतार दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा उनको बचाने के लिए कोई हल नहीं बचा है। लेकिन जब लाइफ बोट उतारी गई तो उसमें कैपेसिटी तो 65 लोगों की थी, लेकिन उसमें 28 लोगों को सिर्फ भेजा गया ताकि वो सही सलामत पहुंच जाएं, क्योंकि कुल बोट्स थी 20, लेकिन लोगों की तादाद 2200 थी, लेकिन जिसमें से 1200 बोट के थ्रू बच सकते थे। और इस जहाज में इस हालात को देखते हुए भी कुछ लोग थे जो कि बिल्कुल मुतमईन थे, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि अभी भी ये टाइटैनिक नहीं डूब सकती। लेकिन 1 बजे सबको अंदाज़ा हो चुका था कि फाइनली अब ये जहाज़ डूबने वाला है। और उसके बाद जहाज़ में बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि सभी अपने आप को बचाने लगे। 2:05 पे आखिरी बोट भी उतार दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जहाज़ में मौजूद 1500 लोग थे जो कि मौजूद थे वहां पर। और 2:20 पे ये जहाज़ बहुत ही बुरी तरह 2 हिस्सों में टूट चुका था, जिसके बाद ये जहाज़ बहुत ही बुरी तरह डूबना शुरू हो गया था और ये पूरा मुड़ चुका था। और वो 1500 लोग जो कि जहाज़ में मौजूद थे, उनमें से कुछ तो डूब गए, लेकिन जिनको स्विमिंग आती थी उन्होंने तैरने की कोशिश की, लेकिन हाइपोथर्मिक की वजह से उनका टेम्परेचर आउट हुआ, जो कि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। तो वो कुछ मिनटों में ही सारे मर चुके थे। और जब टाइटैनिक का जहाज़ बुरी तरह डूब चुका था तो आरएमएस कारपेथिया का जहाज़ टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंचा। 3:30 पे वहां पहुंच चुका था, लेकिन क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी तो टाइटैनिक के डूबने के साथ साथ वहां के लोग भी मर चुके थे। तो ये थी एक कहानी जो कि ना डूबने वाला जहाज़ डूब चुका था।